नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल है। चैप्टर 6 परिवर्तन का प्रतिरोध का आज हम कंटेंट 3 रीड करने जा रहे हैं। अपने मित्रों को अकेला छोड़ दो। अक्सर अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करने के बजाय हम यह सोचते हैं कि हमारे किन मित्रों को बदलने की जरूरत है। यह भी प्रतिरोध है। अपने लिए परिवर्तन अगर हम ठान लेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन यह प्रतिरोध हो जाता है जब हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। तो अपने पे काम करना जरूरी है, दूसरा अपना आप देखेगा। यहाँ ये मतलब है कहने का। मेरे काम के शुरुआती दिनों में मेरे पास एक ग्राहक थी जो मुझे अस्पताल में पड़े अपने सभी मित्रों के पास भेज देती थी। उन्हें फूल भेजने के बजाय वह उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मुझे भेजती थी। मैं हाथ में टेप रिकॉर्डर लेकर वहां पहुंचती थी और आमतौर पर बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को पाती थी जो यह नहीं जानता था कि मैं वहां क्यों हूँ, या यह समझ नहीं पाता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उस समय मैंने यह नहीं सीखा था कि किसी के अनुरोध करने पर ही उसका उपचार करना है। कभी कभी ग्राहक इसलिए मेरे पास आते हैं क्योंकि उनका कोई मित्र उपहार के रूप में मेरा एक स्तर देता है। आमतौर पर यह काम नहीं करता और वे शायद ही वापस लौट कर आते हैं। या वो बता रही हैं कि अगर कोई इंसान किसी को चेंज करना चाहता है, अपने लिए चेंज नहीं चाहता, नंबर एक तो ये प्रतिरोध हो गया, क्योंकि हम अपने लिए परिवर्तन करेंगे तो वो आसान होगा, लेकिन अगर हम दूसरे को बदलना चाहेंगे तो ये प्रतिरोध हो गया अपनी अ, सोच के लिए, अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए। तो वो बता रही हैं कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे के लिए ऐसा स्तर जो काउंसलिंग करता है और दूसरे को बदलना चाहता है, तो वो लोग एक बार तो आ जाते थे क्योंकि उनको फ्री में किसी ने दिया कि जाओ ये स्तर आप अटेंड करो, लेकिन वो लोग शायद ही वापस लौट के आते थे क्योंकि उन्हें इस सब का मीनिंग ही नहीं पता था। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करने लगते हैं, पहले तो हमें उसे समझना होता है, अपने भाव उसके लिए तैयार करने होते हैं, तब जाकर कहीं वो हम एक्टिविटी करते हैं और उसके लिए तैयार होते हैं, और बाद में उसका हमें रिजल्ट मिलता है जब हम बहुत मन से कुछ करते हैं। तो यहाँ उनका कहने का यही मतलब है कि अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो उसको बदलने के लिए, तो उसे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, उसे करने दो जो वो चाहता है, आप बस फोकस करो अपने पर। जब कोई चीज हमारे लिए कारगर होती है तो हम अक्सर उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन शायद वे उस समय और उस जगह बदलाव के लिए तैयार ना हो। जब हम परिवर्तन के लिए तैयार हों, उस समय परिवर्तन करना काफी कठिन होता है, लेकिन किसी और को बदलने की कोशिश करना जब वह ऐसा नहीं करना चाहता असंभव है, और यह एक अच्छी मित्रता को खत्म करता है। मैं अपने ग्राहकों पर जोर डालती हूँ क्योंकि वे मेरे पास आते हैं। मैं अपने मित्रों को अकेला छोड़ देती हूँ। यहाँ वो बता रही हैं कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप या दोस्ती गड़बड़ हो रही है और आप सोच रहे हो कि आप उसे ऐसी जगह पे भेज दो जहाँ पे उसको परिवर्तन, उसके अपने भाव और अपनी सोच बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए काम करना हो, तो आप गलत सोच रहे हो। वो आपके भेजने से ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इंसान की सोच ही ठीक नहीं है, जब तक वो इस चीज को समझ ही नहीं रहा कि उसके अंदर कमी है और उसे परिवर्तन की जरूरत है, तो किसी और के भेजने से, ऐसे स्तर में भेजने से वो इंसान नहीं बदलेगा। तो ये आप अपना समय भी और पैसा भी दोनों खराब कर रहे हो। तो ऐसे अपने मित्रों को अकेला छोड़ देना चाहिए। तो यही था ये कंटेंट, अपने मित्रों को अकेला छोड़ दो। यहाँ लुइस एलन ने बड़े अच्छे से हमें बता दिया कि परिवर्तन करना है तो खुद में करो। अगर आप दूसरे को परिवर्तन की ओर लेके जाना चाह रहे हो तो ये आप अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध कर रहे हो। और दूसरा, जब तक खुद इस चीज को समझेगा नहीं, उसका भाव तैयार नहीं होगा, तब तक वो नहीं बदलेगा। तो हम में से कोई भी अपने लिए काम कर रहे हैं या किसी के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सोच सही करनी है, भाव बदलना है,
तब जाके कहीं थोड़ा मुश्किल भी होगा और तब जाके कहीं काम शुरू हो पाएगा बदलने में। अगर कोई नहीं बदलना चाहता तो वो नहीं बदलेगा। आप उसे कितने भी स्तर करवा दो, आप उसे कितना भी बदलने की कोशिश कर लो, आप सिर्फ अगर कर सकते हो काम तो अपने ऊपर कर सकते हो। तो जो लोग हैं आपके एनवायरनमेंट में उसके बारे में सोचना छोड़िए कि उन्हें बदलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए और खुद को आगे बढ़ाते जाइए। थैंक यू सो मच, नमस्ते। कल हम रीड करेंगे नेक्स्ट कंटेंट, दर्पण कारगर है। इसमें वो क्या बताती है हम कल शेयर करेंगे। थैंक यू।